प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर महानगर पार्टी कार्यालय पर किया गया ध्वजारोहण, छोड़े गए पटाखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास मंत्रालय की 8,731 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी पर की चर्चा। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। मंडलायुक्त ने JEE-AES के मंडलीय टास्क फोर्स के साथ किया समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। ऑपरेशन सुदर्शन के माध्यम से मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही इसका सेवन करने वालों की होगी काउंसलिंग। जनपद में होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर जनपद पुलिस मुस्तैद, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न होंगे आयोजन। भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव पर कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। ADG जोन ने दी जानकारी का हनुमान जन्मोत्सव सहित अन्य आयोजनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल कराया जा रहा संपन्न। आयुक्त ने मंडल के 11 आकांक्षात्मक विकास खंड के 75 सांकेतिक के प्रगति के संबंध में की समीक्षा बैठक। निराश्रित गौवंशों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर शासन ने जनपद के लिए नोडल अधिकारी किया नामित। प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। श्री श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई मनोकामना पूर्ण पद शोभा यात्रा। गोरधोइया नाला निर्माण एवं सुंदरीकरण के लिए भूमि व भवन अधिग्रहण के लिए जारी किए गए सहमति पत्र पर 4 वार्डों के नागरिकों ने जताई आपत्ति। जजेस कंपाउंड स्थित साईं मंदिर के स्थापना दिवस व चरण पादुका दर्शन को लेकर उमड़ी भक्तों की भीड़। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और गोरधोइया नाला परियोजना के संबंध में वार्ड नंबर 46 शक्ति नगर के निवासियों ने पत्रकार वार्ता कर परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग। जनसंघ से जन जागरण करते हुए पूरे विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर पार्टी कार्यालय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद नीलम सोनकर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भाजपा का झंडा फहराकर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सुना। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद
वर्ष से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। व्यवस्था में लगे कैसे चलेगा, हवा तेज है, हवा इतना तेज है। अरे होगा नरवा चला भाई। ठीक ठीक। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने बताया, आज यहाँ पे देश के सभी मुख्यालय पे, बूथों पे आज भारतीय जनता पार्टी का झंडारोहण हो रहा है और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारी पार्टी आज बहुत ही विस्तृत, विशाल और विचारों को साथ में लेते हुए कार्य कर रही है। आज हम लोगों के लिए बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। क्या कार्यक्रम किया गया? आज तो हम लोग कार्यक्रम झंडारोहण का है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी संबोधन होने वाला है, जिसको हम लोग बड़े यहाँ पे बैठ के उनको सुनेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मैं अपनी इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। नगर विकास मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण व शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मकान, राशन और इलाज सब कुछ मुफ्त में दे रही है। नगर विकास मंत्रालय की 8,731 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से लोगों को भारी सहूलियत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने विभाग से संबंधित कुछ पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा, गोरखपुर में निवर्तमान महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, अपर नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इनोवेशन चैलेंज भी प्रारंभ की जा रही है, जिसमें निकायों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करते हुए प्राप्त अंकों के आधार पर निकायों को नवाचार एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान दिया जाता है। प्रारंभ में ये प्रतियोगिता प्रदेश के नगर निगमों के मध्य ही आयोजित की जाएगी। नगर विकास विभाग देखभाल से संबंधित जुड़ी कार्यक्रम और जानकारी से जुड़ी है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हो सके। तीसरी पुस्तिका स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ लखनऊ, हरा भरा लखनऊ, ये हम सबका सपना है। शुभकामना उनके लिए बहुत तरह के मैं अपना घर बना। श्री सुभाष चंद्र, अपना घर सपना होता है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत घर अनावरण हो चुका है। थोड़ा उधर ही दिखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निकाय अधिसूचना जारी होने से पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक के चुनाव संबंधी किए गए जनपद स्तरीय व्यवस्थाओं के संबंध में एनआईसी वीडियो काउंसलिंग हॉल में मौजूद संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाए। महापौर व पार्षदों के पदों पर ईवीएम से जबकि अन्य सीटों पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर मतदान कराया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए सहित अन्य विषयों पर भी निर्देशित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, पुलिस अधीक्षक यातायात महेंद्र पाल सिंह, उप निर्वाचन अधिकारी जग नारायण मौर्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जो मतदाता फाइनल प्रकाशन हुए थे सर 6,41,606 में हुआ था। इसमें सर जो हमारी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट इलेक्शन थी 22 को हो चुकी है सर, और एक बार हमने मंडे को 10/4 को रखा गया सर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं सहित अन्य लोगों ने रक्तदान देकर आम लोगों की जान बचाने का संकल्प लिया। वहीं जनपद न्यायाधीश द्वारा रक्तदान शिविर में पहुंचे लोगों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर अपर जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामकृपाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। खुद आया हूँ मैम, इसलिए सर लोग जाए फोटो हो जाएगा सर। अच्छा प्लीज प्लीज मैम आओ, सीजीएम साहब आ जाओ, अब आ जाओ। सब हमारी टीम है युवाओं। सीएम साहब तो हमारे फैमिली मेंबर है। डॉक्टर ठाकुर जी सर, प्लीज सी कि माय ब्लड इज थिन और इट इज दिन में बन जाएगा। क्यों सर 15 दिन में कंपनसेट हो जाता है, लेकिन हम लोग 3 महीना का रखते हैं कि मैक्सिमम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, आज हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हमने सोचा रक्तदान करके अपना योगदान दिया जाए समाज को। कुछ ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, और एक भ्रांति है जो आम लोगों में फैली हुई है कि रक्तदान से हम कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कम से कम 8-10 बार रक्तदान कर चुका हूँ। इसलिए रक्तदान करें, ये महादान है, किसी का जीवन इससे बचता है। आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जेईएएस की मंडलीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की। बैठक में देवरिया व महाराजगंज जनपद में एक मौत होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आशाओं की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं संबंधित अधिकारियों को गांव में जाकर साफ सफाई, हैंडपंप व शौचालयों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी बच्चे के अंदर
इंसेफेलाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, जिससे उनका त्वरित इलाज प्रारंभ हो सके। बैठक में एडी हेल्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कितना ठीक ठाक चल रही है, मतलब बेड का मतलब वहाँ पे ये जो सुविधा होना चाहिए। तैयारियां पूरी करना है। ये हमारा जो संचारी रोग माह चल रहा है, 17 तारीख से 25 प्रोग्राम चल रहा है। ये पहला राउंड है, हर साल 3 राउंड होते हैं। तो अगर हम लोग अभी से इसकी तैयारियां अच्छे से करेंगे और सब लोग लग जाएंगे तो फिर एडीजी जोन अखिल कुमार की पहल पर जनपद में ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, वहीं अवैध मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर भी नजर रखते हुए उन्हें सुधारने का कार्य बड़ी संख्या में किया जा रहा है। इस कार्य में नशा मुक्ति केंद्रों का भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सुदर्शन के माध्यम से इन्हें पुनः सामान्य जीवन में लाने के साथ ही इन्हें समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने योग्य बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, जो हमारा टारगेट है वो मुख्यतः मादक पदार्थ का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत हम कैसे सही रास्ते पे ले जाएं और उस प्रक्रिया से हम मादक पदार्थों के प्रयोगों में कैसे कमी ला सकें, इस दिशा में एक सोच के साथ हम आगे बढ़े हैं ऑपरेशन सुदर्शन में। अभी तक ज़्यादातर पुलिस या इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मेन स्ट्रैटेजी रहती है कि हम सप्लाई साइड पे फोकस करते रहे हैं कि साहब कौन ला रहा है उसको उठाइए, बंद करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये कार्रवाई हमारी वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी, लेकिन ऑपरेशन सुदर्शन में हम डिमांड साइड में कि कौन ड्रग्स की डिमांड कर रहा है, इसमें जो ड्रग्स के यूजर्स हो जाते हैं, चाहे स्मैक हो, गांजा हो, चरस हो या कुछ लोग इंजेक्शंस की आदत पड़ जाती है, ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी इलाज की आवश्यकता होती है, उनके साथ सहानुभूति रखने की ज़रूरत होती है और समय समय पे समाज में या इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको तिरस्कार करती है, उनको हे की दृष्टि से देखती है। हमें उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, हमें उन्हें प्यार से रखना पड़ेगा, उनकी समस्या को समझना पड़ेगा और उनके परिवार के साथ मिलकर हम उनको कैसे पुनर्वास कर सकें, उनका कैसे इलाज कर सकें, इस पे हमें ऑपरेशन सुदर्शन पे फोकस करेंगे। और इस पूरे प्रक्रिया में हमने पहले चरण में सभी एसपीज़ को कहा है कि वो मोहल्लावार सुरक्षा समितियों का गठन करें और उस सुरक्षा समितियों के गठन के पश्चात उनके साथ बैठक करें, मोहल्ले मोहल्ले में बैठकें हों, उनके साथ विज़िट करें, बैठक करें और बैठक में ये बताएं कि हमारा उद्देश्य क्या है। और इस पूरे ऑपरेशन सुदर्शन में जो पीड़ित व्यक्ति हैं, मोहल्लेवार उनकी सूची सुरक्षा समितियों के माध्यम से बनवाई जाएगी, उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे, काउंसिल करेंगे और फिर जनपद के अंदर में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनके साथ मिलके, जो प्रमुख चिकित्सक हैं उनके साथ मिलके, आईएमए के साथ मिलकर हम किस प्रकार इनकी इलाज कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, मुक्ति कर सकते हैं ड्रग्स की, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिसमें 6 से 9 महीने या साल भर भी लग सकता है, उस पर काम करेंगे। इसमें एक कठिन प्रक्रिया है, इसको पूरे मनोयोग से करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं है इसमें। और इसमें अगर हम सफल हो पाए, अगर हम पूरी मेहनत करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमको एक तो एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम पता लगेगा, दूसरा हम एक सुधारात्मक डिमांड को हम कम कर सकेंगे। एक बार सोसाइटी में डिमांड खत्म हो जाएगा तो जो स्ट्रैटेजी है उसमें डिमांड हम जब ऑटोमेटिक ख़त्म कर देंगे तो सप्लाई अपने आप हैंडल हो जाएगी और सप्लायर्स के बारे में हमें अच्छी जानकारियाँ ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। तो ये पूरा उद्देश्य है। इसको देखिए, हम लोग ने शुरुआत की है। कौन पुलिस अधीक्षक कितना इंटरेस्ट लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है और इसकी सफलता उसी हिसाब से आंकी जा सकेगी। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाते हुए आने वाले दिनों में होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को देखते हुए जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आयोजकों से संपर्क कर आयोजन को सफल तरीके से संपन्न कराने को लेकर भी लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया जा सके।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। आगामी दिनों में जनपद में जो भी त्यौहार मनाए जाने हैं, जो भी शोभा यात्राएं या जुलूस निकलने हैं, जैसे कि आज हनुमान जयंती का त्यौहार सब जगह पर मनाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त जो भी आयोजन आने वाले दिनों में होने हैं, उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को, सभी गस्टेड ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार उनको अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए धार्मिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में योजना बनाने के लिए भी बताया गया है। जो धार्मिक स्थान है या जो धर्म गुरु हैं, उनके साथ भी लगातार समन्वय बनाए रखने के लिए, आम जनता के साथ संवाद बनाए रखने के लिए और पुलिस की पिकेट पेट्रोलिंग और पुलिस की मूवमेंट और अराजक तत्वों के ऊपर विशेष रूप से नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है और विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो भी पर्व त्यौहार जनपद गोरखपुर में मनाए जाएंगे वो सकुशल संपन्न कराए। चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर कायस्थ विकास परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन अर्चन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा के नेतृत्व में कायस्थ विकास परिषद अपनी परंपरा का पालन करते हुए सांस्कृतिक चेतना का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव पर कलम दवात की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओम फलम समर्पयामि। सब रख दीजिए, सब रखेंगे पहले एक रखें। हाँ रख दीजिए, प्रसाद वितरण हो गया। जल चढ़ाओ, जय जो भी चढ़े वो जल चढ़ाओ करें। ओम जलम समर्पयामि। प्रजानां तमेमना सुसंकल्पमस्तु। हिरण्य चंद्रमय ओम यज्ञा गतो दूरमदयं दैवंत सुततधैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं बहुत जाना आएगा। यम के पुत्रों को दी अनुपम देवार्चन और पितर तर्पण ही मांगे आकांक्षा कल्याण की। आरती श्री चित्रगुप्त जी की, श्री चित्रगुप्त जी की। नख सिख छवि दर्शी आरती श्री चित्रगुप्त जी की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने बताया। ये भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा है। इस सृष्टि के समस्त जीवों के आप देवता हैं, आप न्याय के देवता हैं, आप समस्त रोगों को देने वाले देवता हैं, आप ब्रह्मा शिव और इंद्र के समान शक्तिशाली देवता हैं भगवान चित्रगुप्त। उनका आज हम कायस्थ समाज के लोग पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि आज ही चैत्र पूर्णिमा के दिन क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा की पूरी काया से प्रकट हुए थे। आज के दिन इनका प्रकट उत्सव कायस्थ विकास परिषद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ कलम दवात की पूजन हवन करते हुए एक शोभा यात्रा भी निकालने का प्रयास करता है, जिससे जन जन में लोगों को यह पता चले भगवान चित्रगुप्त की महिमा। इनकी महिमा क्या है? यह अति शक्तिशाली, ये 14 यम में 14वां यम है।
ये बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। इनका पूजन अर्चन करने से किसी प्रकार की विघ्न बाधा मनुष्य को नहीं रहती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाले जुलूस व अन्य कार्यक्रमों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था व शांति सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इसी क्रम में जनपद में भी विभिन्न आयोजनों को देखते हुए पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। साथ ही आयोजन समितियों के सदस्यों से भी लगातार संपर्क स्थापित कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोभा यात्रा व अन्य आयोजनों को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। और कई जगह शोभा यात्राएं निकल रही हैं। प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और पुलिस उन्हीं निर्देशों के आधार पर अपनी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था रखी हुई है। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में ड्यूटीज़ गजेटेड ऑफिसर के नेतृत्व में लगाई जा रही हैं, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी रहेगी, हमारी संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी रहेगी, रूफटॉप ड्यूटी रहेगी। और जो इस आयोजक हैं उन लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है कि सही माहौल और सही ढंग से इन जुलूसों को निकाला जाए। आने वाले पर्व में महत्वपूर्ण पर्व हमारा ईद रहेगा। हमारे मुस्लिम भाई लोग अभी रमज़ान के महीने में रोज़ा रख रहे हैं और एक पवित्र पावन त्यौहार है, उस पर हम लोग सतर्क रहेंगे और उस दृष्टिकोण से अपनी पूरी हम लोग तैयारी कर लिए हैं। महत्वपूर्ण एक और दिन आ रहा है बीच में, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस पर भी शोभा यात्राएं कई निकलती हैं। बड़े हर्षोल्लास से ये पूरा पर्व के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अभी सब जगह हम लोगों ने जुलूसेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आयोजकों से हमारे स्थानीय पुलिसकर्मी बात कर रहे हैं और उस हिसाब से जो हमारी ड्यूटियाँ रहती हैं वो सुयोचित ड्यूटियाँ लगा के इनको भी सकुशल हम संपन्न कराएंगे। गोरखपुर मंडल के 11 आकांक्षात्मक विकास खंड के 75 सांकेतिक के प्रगति के संबंध में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विकास कार्यों सहित अन्य कार्यों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सीडीओ संजय कुमार मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये आगे जाके मैंडेटरी होने वाला है। इसी के लिए अभी एक वर्कशॉप है ताकि लोग उसको समझ ले मैंडेटरी होने से पहले। और ये जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड है ये सारे पर्सनल के एक इंडिविजुअल सिटीजन के जनरेट कर रहे हैं। इसमें जितने भी जो प्राइवेट हेल्थ केयर वाले हैं उसमें अभी हम लोग प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट और लैब ओनर्स को इस वर्कशॉप में आने के लिए बोली है। तो स्टेट का भी टीम है इसमें और नेशनल हेल्थ मिशन वहाँ से दिल्ली से भी टीम आ रहा है। इसमें जो है ना लेटर सर मिल गया, इसका कल रिसीव हुआ था। तो हमने वो लेटर और वो जो लिंक आपके रजिस्ट्रेशन की मैंने सर्कुलेट किया सर इसी को। परसों जो होनी है 6 बजे से भी इसकी जो है इसमें सर वो 20-20 है सर, इनके उन्होंने पता है सर ये। और इसके बाद नहीं है दूसरे जितने जी सर कुछ लोगों को शायद क्लियर नहीं था। मुझे कुछ लोगों का कॉल भी आया था। तो सर मेरा लखनऊ में किया है, फिर वाराणसी में किया था और फिर अब हम गोरखपुर में कर रहे हैं। तो जनरली अभी आवाज भी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। इसमें जो शासन के निर्देश के क्रम में निराश्रित गौवंशों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। जनपद गोरखपुर के लिए नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति के विशेष सचिव राजेश कुमार पांडे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। निराश्रित गौवंश के संरक्षण व उनके देखरेख को लेकर टीम तैयार की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। गौवंश निराश्रित गौवंश है, उनके संरक्षण से संबंध में शासन द्वारा हर जनपद में नोडल ऑफिसर नामित किए गए। उसी क्रम में यहाँ पर श्री राजेश कुमार पांडे सर जो विशेष सचिव नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति हैं वो नोडल ऑफिसर की तरह यहाँ तैनात किए गए। उन्हीं की अध्यक्षता में आज समस्त हमारे BDO, समस्त हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी CBO, CBO हम लोग बैठक की गई है, जिसमें जो हमारे निराश्रित गौवंश है उनके संरक्षण की क्या स्थिति है, उसको कैसे हम और बेटर कर सकते हैं और क्या हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उस पर डिस्कशन किया गया। और सर के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करने के लिए सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार व बंगाल की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्म, यात्री हॉल, बुकिंग हॉल एवं सर्कुलेटिंग एरिया में फ्लैग मार्च कर यात्रियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना उत्पन्न की गई। वहीं उद्घोषणा भी की गई। फोटो आना चाहिए से आने वाली सत्याग्रह 25 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने की संभावना है। Welcome to Gorakhpur Junction Railway Station. For the kind attention of passengers, train number 1527 Satyagrah Express coming from Raxaul bound to Anand Vihar. श्री श्री सालासर हनुमान जन उत्सव समिति साहबगंज गोरखपुर के तत्वावधान में श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्य रूप से मनाया गया। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से विशाल मनोकामना पूर्ण पदयात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग ध्वजा निशान कंधे पर सुसज्जित कर पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं ढोल, नगाड़ा व बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु भक्त मनोकामना पूर्ण पदयात्रा में भी मौजूद रहे। साथ ही शोभा यात्रा में आकर्षक फूलों द्वारा सुसज्जित दरबार में प्रभु श्री सालासर हनुमान चित्र आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस मौके पर चंद्रकिशोर अग्रवाल, राजू केशरवानी, कुणाल मध्येशिया, कमलेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी मिलकर के आज प्रभु का जन्म है और आइए हम सभी प्रभु का गुणगान करते हुए हम और आप सभी प्रभु के चरणों में हाथ लगाएंगे।
संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सेवादार चंद्र किशोर अग्रवाल व कमलेश कुमार अग्रवाल ने बताया। श्री हनुमान जन्मोत्सव की ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें श्रद्धालु लोग हनुमान जी का निशान लेके पद यात्रा करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये हनुमानगढ़ी, जो कि गोरखपुर का प्राचीनतम मंदिर है, वहाँ जाके समाप्त होगी। उसके बाद जो श्रद्धालु है वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये यात्रा जो है चौरैया गोला, बख्तीपुर, नगाज चौक, रेती चौक, घंटाघर, मदरसा और लालडीगी होते हनुमानगढ़ी मंदिर को प्रस्थान कर रही है और वहीं पे यात्रा समाप्त होगी। और शाम को तालासर जी के नाम एक भजन संध्या आयोजित है, जो कि करीब 7 बजे से है। ये ज्योत का पुनः प्रज्वलित होगी और उसके बाद जो है महाप्रसाद होगा और 56 भोग का प्रसाद होगा और श्रद्धालुगण प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे आरती होके इस कार्यक्रम का समापन होगा। ये शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से चौरैया गोला, बख्शीपुर, नखात, रेती, घंटाघर, मदरसा होते हुए लालडिग्गी होते हुए श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, प्राचीन हनुमान जी का जो मंदिर है, जहां प्रभु हनुमान जी के अष्ट धातु की मूर्ति प्रतिमा वहां प्राकट हुई थी हजारों वर्ष पहले। वहां पर उस स्थान पर हम लोग ये शोभा यात्रा ले जा करके और उसके बाद वहां पर उनके ज्योत को वहां स्थापित करते हैं और इसी क्रम में शाम को एक भजन संध्या का आयोजन करते हैं और 10-15 हजारों की संख्या में वहां श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। हम लोग वहाँ सवा मनी, 56 भोग और रात को 11 बजे के बाद महाआरती करके इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। गोरखपुर में गोरधैया नाले को पक्का कराए जाने व सुंदरीकरण की योजना के तहत नाले को चौड़ीकरण व भूमि अधिग्रहण व भवन अधिग्रहण के लिए किए गए सहमति पत्र पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे 4 वार्डों के लोगों ने आपत्ति जताई। उनकी मांग है कि अधिग्रहण की स्थिति में भवन का मूल्य वर्तमान बाजार के मूल्य के अनुरूप निर्धारित किया जाए। भूस्वामियों को वर्तमान बाजार मूल्य से दुगना मूल्य प्रदान किया जाए। इस स्थान के अनुरूप शहर में कहीं और स्थापित करते हुए पुनर्वासी किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर मंडल आयुक्त कार्यालय पर पहुंच ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की। कुछ एक कापी हो तो हम लोग को दे दीजिए। हाँ भैया, दे रहे हैं दीजिए तुरंत। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय नागरिक मनोज यादव ने बताया, जो नागरिक जन हैं 4 वार्ड से गोरधैया नाले की जो परियोजना आई हुई है कि 4 वार्डों में गोरधैया नाले का चौड़ीकरण करके दोनों तरफ सड़कें बनाई जाएंगी। निश्चित रूप से अभी तक जितनी भी जनता अगल बगल रहती है, जो अपनी गाड़ी कमाई से वहाँ मकान बनाई है, जिनकी खुद की ज़मीनें हैं, काश्तकार की ज़मीन ले करके बाकायदा दाखिल खारिज के साथ बनाया है, उनको आज तक इस परियोजना के विषय में कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ कितनी चौड़ाई होगी। कभी भी अधिकारी आते हैं, कहते हैं यहाँ 30 मीटर, यहाँ 25 मीटर, फिर कहते हैं 40 मीटर। इस तरह से जनता को डार्क में रखा जा रहा है। और हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले लिस्ट आई थी जिसमें कि मकान का मुआवजे के संबंध में 19,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलना था, जिसको आज समाचार पत्रों के माध्यम से सबको पता चला कि वो 10,000 रुपये वर्ग मीटर कर दिया गया है। निश्चित रूप से पहले तो जनता वहाँ से उजाड़ी जा रही है। जिस नाले की चौड़ाई 10 मीटर से हो सकता था, उसको कहीं 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर किया गया है। और अधिकारी वर्ग निश्चित रूप से वहाँ की जनता को के हितों को अनदेखी करके चाहते हैं कि लोगों का मकान भी टूट जाए, ज़मीनें भी चली जाएं, उनको सही से मुआवजा भी ना मिले। जजेस कंपाउंड स्थित साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर मंदिर परिसर को भव्य रूप से साज सज्जा करने के साथ ही पालकी यात्रा का आयोजन भी मंदिर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहीं शिरडी से आए साईं बाबा की चरण पादुका के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली।
संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के सेवादार सुधांशु श्रीवास्तव ने बताया। आज बाबा के ये हमारे मंदिर के स्थापना दिवस के बाद ये तीसरी पालकी है जो हर 5 वर्ष पे निकाली जाती है। साथ में बाबा का आज चरण पादुका जो उन्होंने अपने भक्त निमोड़कर जी को दिया था उसको भी आज मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों के लिए रखा गया है। शिरडी से आई हुई हैं और साथ में भंडारे का भी कार्यक्रम है। 4 बजे से 6 बजे तक ये हमारा पालकी का महोत्सव पूरे शहर में घुमाया जाएगा और पूरे क्षेत्र में इसका दौरा होगा। कितनी पुरानी मंदिर है, क्या मानते हैं जी? ये 11 साल पुरानी हमारी ये मंदिर है। श्री पूर्णेंदु प्रकाश श्रीवास्तव जी ने बनाया था जो अब नहीं है। वो बाबा के अनन्य भक्त थे और इस मंदिर की स्थापना सतपति जी के महाराज जो साईं बाबा के परम भक्त हैं जिन्होंने सैकड़ों मंदिर का उद्घाटन अपने नींव की पूजन किया था, उन्होंने ही किया था। और पूर्णेंदु प्रकाश जी का परिवार इसका मतलब मेन ट्रस्टी है, वही लोगों की देखरेख में ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो उन्हीं की देखरेख में हो रहा है और आज इसका उत्सव मनाया जा रहा है। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग कर भंडारे को सफल बनाया। वहीं आम लोग, राहगीर व मुवक्किलों ने भी भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजकों ने बताया। भैया ये हनुमान जी की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में है। हर शनिवार मंगलवार को हम चूँकि अपने तख्ते पे सुंदरकांड का काम पाठ करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। इसीलिए जन्मोत्सव पहला हमारे उसमें पड़ा तो हम अपने राजी खुशी से भाइयों के सहयोग से काम हो रहा है। पहली बार इस तरह का आयोजन है, क्या संदेश देना चाहेंगे और भी कुछ लोग इस तरह से देखें और करते रहें इस तरह का आयोजन? हम यही चाहेंगे कि अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग इस तरह से करते रहें तो और बढ़िया है। किन लोगों का विशेष सहयोग रहा इसमें? फिलहाल इसमें शशि कुमार सिंह उर्फ नंदन सिंह और पलटन भाई हैं, गंगा पांडे जी हैं, मनोज सिंह हैं और प्रवीण जायसवाल हैं, अजय श्रीवास्तव। गोरधैया नाला परियोजना को लेकर वार्ड नंबर 46 शक्ति नगर के रामनगर मोहल्ले के निवासियों ने मानवीय एवं जन भावनाओं के हित को देखते हुए शासन के इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इस परियोजना के तहत किए जाने वाले अधिग्रहण को लेकर सैकड़ों मकान प्रभावित होंगे, जिससे लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से तनाव में हैं। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर स्थानीय नागरिक अमर मिश्रा ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा 30 मीटर की पैमाइश की गई है, जिसमें सैकड़ों मकान प्रभावित हो रहे हैं। सर, हम गोरधैया परियोजना के विषय में बात करना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले राजनगर में जो गोरधैया नाला की चौड़ाई है वो पर्याप्त है कि जल निकासी हो जाए और हमारे यहाँ रिहायशी मकानें भी काफ़ी मात्रा में बनी हुई हैं। अगर सुंदरीकरण के नाम पर उसको तोड़ा जाएगा तो कम से कम 100 घर प्रभावित होंगे और सड़क पे आने के लिए विवश हो जाएंगे। दूसरी बात है, हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम लोग पुनः मकान बनवा पाएँ इनके मुआवजा देने से। अधिकारियों से मिले आप? जी, हम लोग हर अधिकारियों से मुलाकात किए। जैसे हम जीडी में गए हैं, उसके बाद एडीएम नगर के पास गए और भूमि प्राधिकरण अधिकारी के पास हम गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास से भी हम लोग क्या आश्वासन मिला वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया गया। हम लोग डीएम साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीएम साहब दुर्भाग्य से मिले नहीं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर महानगर पार्टी कार्यालय पर किया गया ध्वजारोहण, छोड़े गए पटाखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास मंत्रालय की 8,731 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी पर की चर्चा।
जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। मंडलायुक्त ने JEAS के मंडलीय टास्क फोर्स के साथ किया समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑपरेशन सुदर्शन के माध्यम से मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही इसका सेवन करने वालों की होगी काउंसलिंग। जनपद में होने वाले विभिन्न आयोजनों को लेकर जनपद पुलिस मुस्तैद, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न होंगे आयोजन। भगवान चित्रगुप्त के प्रकट उत्सव पर कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। ADG जोन ने दी जानकारी का हनुमान जन्मोत्सव सहित अन्य आयोजनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल कराया जा रहा संपन्न। आयुक्त ने मंडल के 11 आकांक्षात्मक विकास खंड के 75 सांकेतिक के प्रगति के संबंध में की समीक्षा बैठक। निराश्रित गौवंशों के संरक्षण व संवर्धन को लेकर शासन ने जनपद के लिए नोडल अधिकारी किया नामित। प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। श्री श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई मनोकामना पूर्ण पद शोभा यात्रा। गोरधोइया नाला निर्माण एवं सुंदरीकरण के लिए भूमि व भवन अधिग्रहण के लिए जारी किए गए सहमति पत्र पर 4 वार्डों के नागरिकों ने जताई आपत्ति। जजेस कंपाउंड स्थित साईं मंदिर के स्थापना दिवस व चरण पादुका दर्शन को लेकर उमड़ी भक्तों की भीड़। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और गोरधोइया नाला परियोजना के संबंध में वार्ड नंबर 46 शक्ति नगर के निवासियों ने पत्रकार वार्ता कर परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।